हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर 11th की अपनी फ़र्स्ट क्लास में आज के साथ हूँ। पहला लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। तो नए सेशन में आपका स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी अपना हम मैटर हैं बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बहुत ही एक्सेसिबल लैंग्वेज में आप तक पहुँचाएँ। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मात्रक तथा मापन। और जिसके अंदर हम इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। देन आफ्टर देखेंगे भौतिक राशियाँ, इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मेज़रमेंट, मापन क्या है और इसकी हमें क्यों आवश्यकता है। देन उसके बाद देखेंगे हम मूल राशियाँ, इट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। एंड देन आफ्टर पूरक मूल राशियाँ यानी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो आइए स्टूडेंट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। निपेंद्र भटनागर फिजिक्स क्लासेस। तो आइए स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स ग्रुप अपनी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। बहुत सारी जो प्रकृति हमारे चारों तरफ है, उस प्रकृति और प्रकृति में होने वाली बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करने का जो विज्ञान है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स और भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, अध्ययन का विज्ञान है, ये हम कह सकते हैं। तो फिजिक्स इज़ ए साइंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास। ठीक है, जो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं हमारे चारों तरफ होती हैं, बहुत सारी चारों तरफ। सुबह से आप देखें शाम तक बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं आप देखते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं सूरज उगता हुआ दिखाई देता, तो सूरज पूरब में क्यों उगता है। सूरज उगते समय आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते, रात में तारे क्यों दिखाई देते हैं। सूरज शाम को पश्चिम दिशा में क्यों छिपता है, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बादल क्यों बनते हैं, बारिश क्यों होती है। ऐसी बहुत सारी अनेकों प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। तो सिंपली वी कैन से, हम सब साधारण भाषा में कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन का विज्ञान है। यानी ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम प्रकृति और उसमें प्राकृतिक घटनाएं जो भी हो रही हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है, बहुत सारी और भी डेफिनेशंस दी गई हैं फिजिक्स की, डिफरेंट तरह की वो और भी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। दूसरा टॉपिक हम देखना चाहते हैं, बार बार लगातार हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, भौतिक राशियाँ। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई भी ऐसी राशि जिसका हम किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से मापन कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं, तो वो कहलाएगी भौतिक राशि। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि यहाँ से हमारे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, इसका मतलब है दूरी को हम माप सकते हैं, तो वो कैसी होगी, एक अपना आप में भौतिक राशि। हम कहते हैं कि ये जो पहाड़ है बहुत भारी है। ठीक है, तो मापन हम उसके द्रव्यमान का नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको तुलनात्मक रूप में देख सकते हैं कि किसी चीज़ों की तुलना में वो भारी है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेज़रमेंट। ये भी अपना आप में एक मेज़रमेंट हुआ। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप दूध लेते हैं, आप पानी लेते हैं, आप कपड़ा ख़रीदते हैं, तो आपको सबको नाप कर तोल करके आपको मिलता। तो ये सारी क्या होंगी, भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। द्रव्यमान, बहुत सारी चीज़ें हम लेंगे, तो वह प्रत्येक राशि जिसका हम किसी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से, अप्रत्यक्ष विधि से मापन कर सकते हैं, तो वो कहलाती है अपना आप में भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो वे सभी
राशियां जिनका मापन हम किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो दोज quantities which can be measured by any direct or indirect method are called physical quantities। तो बहुत सारी हमारे पास राशियां हैं, उदाहरण आप यहाँ ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिया द्रव्यमान दूरी, स्कूल की दूरी की हमने बात की। द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को नापा जा सकता है, ठीक है। समय, बहुत देर से पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप मापन कर रहे हैं समय का, ये उसकी तुलना में, ये इस छात्र दूसरे छात्र की तुलना में बहुत कम समय पढ़ता है, तो समय हो गया। बहुत सारी और राशियां हो सकती हैं, ठीक है। अब बात आती है, हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया यहाँ पर कि जिसका हम किसी भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विधि से मापन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सभी राशियों को हमें नापने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम समझेंगे सबसे पहले मेज़रमेंट है क्या। व्हाट इज़ मेज़रमेंट? हमने कहा कि ए छात्र बी छात्र की तुलना में भारी है, यानी इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, या ए छात्र की लंबाई बी छात्र से कम है। इसका मतलब है ए छात्र की लंबाई कम है, बी ज़्यादा लंबा है। कितनी है ये नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। तो हम तुलनात्मक रूप में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। इस बर्तन में दूध ज़्यादा है, इसमें कम है, लेकिन कितना अंतर है दोनों में, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमें मेज़रमेंट की आवश्यकता, यानी मापन की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर यहाँ दो रेखाएं खींचूँ तो सिंपली आप देख करके कोई भी छात्र बता सकता है कि ये एक छोटी लाइन है और ये उसकी तुलना में बड़ी लाइन है, ठीक है। लेकिन कितनी बड़ी है ये बिना मापन के आप नहीं बता सकते। तो किसी भी राशि का हम एक्यूरेसी से जब हम बताना चाहते हैं तो हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। व्यापार के लिए नाप तोल की आवश्यकता पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो मापन है क्या चीज़? किसी भी भौतिक राशि का जब हम मापन करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तोलना चाहते हैं, तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी भौतिक राशि के मापन में दो मुख्य तथ्य होते हैं। नंबर फर्स्ट हुआ है मात्रक, दैट इज कॉल्ड यूनिट। जिस भी राशि को हम नापना चाहते हैं, मापन करना चाहते हैं, उसकी एक निश्चित मात्रा को हम क्या मान लेते हैं, उसका मात्रक मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लंबाई को नापना चाहते हैं तो एक छड़ ली हमने और उसकी लंबाई को कह दिया दैट इज़ 1 मीटर। इसका मतलब है वो इसका स्टैंडर्ड मात्रक हो गया, ठीक है, वो इसका मूल मात्रक हो गया, या स्टैंडर्ड मात्रा हम कह सकते हैं। तो वो इसके एक सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है एक मानक मात्रक। मात्रक भी ना कह के हम कहें मानक मात्रक, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। तो जिस भी राशि को नापना है उसकी एक निश्चित मात्रा को हम उसका मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे प्लेटिनम और इरिडियम धातु की एक छड़ ली गई और उसके द्रव्यमान को कह दिया गया कि ये है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब है दैट इज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, वो द्रव्यमान का मानक मात्रक हो गया। इसी तरह प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ बनाई गई और उसकी लंबाई को कह दिया गया ये 1 मीटर है। अब अगर उसका हम 10 गुना ले लें तो क्या हो जाएगा 10 मीटर, अगर उसका आधा ले लें तो क्या हो जाएगा आधा मीटर। इसी तरह द्रव्यमान की बात करें, अगर 1 किलोग्राम का हमने 5 गुना ले लिया तो 5 किलोग्राम, आधा ले लिया तो आधा किलोग्राम। तो इस तरीके से हम अलग अलग फिर उसके मात्रक के
मानक मात्रक से फिर अलग अलग मात्रक बना लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड बना। तो सबसे पहले बात आती है स्टैंडर्ड यूनिट है क्या चीज़। तो जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना है, जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना है, उसकी एक निश्चित मात्रा को हम मानक मात्रक मान लेते हैं। ठीक है, तो जिस भी राशि को हम नापना चाहते हैं उसके एक निश्चित मात्रा को हमने मान लिया मानक मात्रक। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लिया हमने कि एक हमने ली प्लेटिनम और इरिडियम की छड़ और उसकी लंबाई को हमने कह दिया 1 मीटर। इसी तरह प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ एक हमने छड़ ली और उसके द्रव्यमान को कह दिया 1 किलोग्राम। इसी तरह एक बर्तन लिया जिसके हमने आयतन को कह दिया 1 लीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो पहला हमने मानक मात्रक बना लिया, मानक मात्रक कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी, मान लीजिए आपने एक ज़मीन से पत्थर उठाया और कह दिया कि इस पत्थर के जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कोई चीज़ उठा लें और उसके स्टैंडर्ड मात्रक बना लें। मानक मात्रक के अंदर कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। किसको हम मानक मात्रक मान लें। पहली बात तो यह है कि मानक मात्रक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पत्थर उठाया, किसी दूसरे शहर में व्यक्ति कोई दूसरा पत्थर को कहने लगे नहीं जी ये 1 किलोग्राम है, तो क्या होगा, सामान का लेन देन व्यापार नहीं हो सकता। एक देश में कुछ और दूसरे देश में कुछ और अगर किलोग्राम का मान हो तो अभी आपस में लेन देन नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन है इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जो भी हम मानक मात्रक मान रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 1 किलोग्राम अगर वो इंडिया में है तो अमेरिका में भी 1 किलोग्राम होना चाहिए, पाकिस्तान में भी वो 1 किलोग्राम होना चाहिए, चाइना में भी वो 1 किलोग्राम उतना ही होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली आवश्यकता है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन इजीली असेसिबल हो, यानी आसानी से प्राप्त होना चाहिए वो मात्रक। ऐसा नहीं है कि पत्थर हमने उठाया तो वो तो एक स्पेशल उसी आकार का उसी तरीके का दूसरा पत्थर मिलना संभव नहीं है। तो इसका मतलब रैंडम यानी अचानक कहीं से उठाई हुई वस्तु को आप मानक मात्रक नहीं मान सकते। वो ऐसी होनी चाहिए जिसे सरलता से प्राप्त या बनाया जा सकता हो। तीसरी बात, उस पर समय, ताप, दाब इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा प्रभाव होगा तो हमारे यहाँ मौसम काफ़ी गर्म भी होता है, तो हमारे यहाँ ताप वृद्धि के साथ हो सकता है उसका मान बढ़े या घटे। जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ तापमान बहुत कम तक जाता है तो वहाँ उसका कुछ और मान हो सकता है। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड मात्रक जो भी बनाया गया है, मानक मात्रक जो भी बनाया गया है, उस पर समय, ताप, दाब इनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तीसरा, उसको सरलता से कैरी किया जा सकता हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता हो। क्योंकि इंटरनेशनल हेग एक प्लेस है जहाँ पर सभी भौतिक राशियों के स्टैंडर्ड यूनिट रखे गए हैं। जैसे प्लेटिनम इरिडियम की छड़ बताई जा रही है आपको, तो प्लेटिनम इरिडियम की वो छड़ जिसकी लंबाई 1 मीटर मानी गई है उसकी मूल प्रति वहाँ हेग में रखी गई है, जो इंटरनेशनल लैब है, लेबोरेटरी है। उसकी कॉपी यानी रेप्लिका बनाई गई, उसी तरह की बिल्कुल सिमिलर कॉपी बनाई गई उनकी, और वो फिर अलग अलग देशों में दे दी जाती। तो उनकी नेशनल लेबोरेटरी जैसे हमारी इंडिया की दिल्ली में है तो वहाँ पर स्थित रहता, तो वहाँ पर ऐसी ही एक छड़ रखी हुई होगी जिसका लंबाई 1 मीटर है। अब उसकी हेल्प से हम और इसके डिफरेंट मापन के लिए आवश्यकता अनुसार पैमाने तैयार कर लेते हैं। जैसे आपके पास टेप है 80 मीटर, 40 मीटर का टेप है, 5 मीटर का टेप है, 1 मीटर लंबा कपड़ा नापने के लिए टेप आता है। तो अलग अलग तरह के वो बना लिए जाते हैं इस स्टैंडर्ड की हेल्प से। तो इसीलिए आसानी से असेसेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मानक मात्रक में होनी चाहिए। तो मानक मात्रक के
गुण। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हुई है, यह हम कह सकते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। तो सबसे पहली बात है उसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता, इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। दूसरा, इसे सरलता से परिभाषित किया जा सकता हो। चूंकि आपको बताना होगा कि लंबाई का मात्रक 1 मीटर क्या है, तो आप आसानी से बता सकें, ऐसी ही चयन होना चाहिए मानक मात्रक का। तीसरा, यह सरल, सुलभ, आसानी से प्राप्त होने वाला तथा सरलता से पुनः प्राप्य हो। इसका मतलब है सरल सुलभ का मतलब सरलता से प्राप्त हो सकता हो कहीं भी इजीली, और पुनः प्राप्य ऐसा हो। इंटरनेशनल लैब में मान लीजिए वो एक रॉड रखी गई है, एक छड़ रखी गई है जिसे हम कहते हैं 1 मीटर लंबाई, अगर उसे कोई चुरा ले तो अब ऐसा ना हो कि चुरा लिया तो अब वो बनाया ही ना जा सकता हो, तो वो सरलता से पुनः प्राप्य, उसे दोबारा से बनाया जा सकता हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, चौथी प्रॉपर्टी, उस पर समय, ताप, दाब आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उस पर इन फैक्टर्स का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टी उसमें है तो वी कैन चूज़ इट एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। अगर ये सारी प्रॉपर्टी हैं तब उसमें हम उसको मानक मात्रक बना सकते हैं। तो भौतिक राशि के मापन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट। अब आपने लंबाई का, द्रव्यमान का, आयतन का स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया। अब बात आती है मापन के लिए दूसरी जो हमें चीज़ चाहिए होती है, वो है इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। दैट इज मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं हम। अब इसको एक उदाहरण की सहायता से हम समझ लें। मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है और उसमें मिल्क यानी दूध रखा हुआ है, और हम कहते हैं इसमें 5 लीटर दूध है। तो लीटर क्या है, लीटर है आयतन का मानक मात्रक, और 5 लीटर क्या बताता है, इसका मतलब उस बर्तन में 1 लीटर की तुलना में कितना है, 5 गुना दूध है। इसका मतलब है ये मात्रा बताता है, या ये बताता है कि वहाँ मानक मात्रक से कितने गुना कोई भी वस्तु उपलब्ध है। अगर आपसे आप कहते हैं कि कोई कपड़ा हमने लिया, हमें 10 मीटर कपड़ा चाहिए, इसका मतलब जो मीटर मानक मात्रक है उसका कितना गुना, 10 गुना। ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं हमें 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम कोई वस्तु चाहिए, तो इसका मतलब जो किलोग्राम मूल मात्रक है, मानक मात्रक है, उसका 0.5 यानी आधा हमें मात्रा चाहिए। तो दूसरी बात है, परिमाण हमें ये बताता है कि मानक मात्रक उस वस्तु में या उस राशि में कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है। तो परिमाण हमें यह बताता है कि मानक मात्रक दी गई राशि की मात्रा में कितनी बार सम्मिलित है। दस मीटर का मतलब 10 बार सम्मिलित है, 10 गुना है। ठीक है।
अब जब हम कहते हैं किसी वस्तु का भार या किसी छात्र का भार 50 किलोग्राम है, किसी छात्र का भार या द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है, 50 क्या है इसमें परिमाण, और किलोग्राम क्या है, मानक मात्रक। और ये हमें बता रहा है कि छात्र का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में कितने गुना है, 50 गुना। तो इसका मतलब है जब हम मापन करते हैं तो मापन का मतलब है कि मानक मात्रक से तुलना। 50 किलोग्राम का मतलब 50 गुना ज़्यादा है किलोग्राम से। तो किसी भी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को हम कहते हैं मापन। तो व्हाट इज़ मेज़रमेंट, मापन क्या है, ये परिभाषा यहाँ आती है। तो किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। इसके बाद हम देखेंगे मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक मूल राशियाँ, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीमी गति से स्टार्टिंग में हम आपको लेकर चल रहे हैं। जो भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं इनको आप बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो वी विल डिस्कस इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट्स करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन राशियों के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स।